नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच सैन्य समझौता हो या फिर स्ट्रेटेजिक साझेदारी हो, एक प्रकार से पिछले कई वर्षों से काफी ज्यादा मजबूत हुई है। अमेरिका भारत के लिए एक प्रकार से लगभग हर विषयों पर भारत का साथ देता रहा है। पिछले कई वर्षों में ये जो संबंध है काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, काफी ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। अगर हम पहले की तुलना करें तो पहले अमेरिका एक प्रकार से पाकिस्तान का सहयोगी हुआ करता था या पाकिस्तान का समर्थन किया करता था, लेकिन उसके बाद से एक तरीके से उसने भारत के महत्व को समझा और कहीं ना कहीं इसमें चीन भी एक बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि भारत को अमेरिका एशिया में चीन की टक्कर के तौर पर देखता है, एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है। साथ ही अमेरिका यह भी देखता है कि जो भारत है वो एक लोकतंत्र है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र होने के लिहाज से, एक बड़ी मार्केट होने के लिहाज से भी भारत अमेरिका के लिए एक जरूरी पार्टनर है। एक बात और है कि भारत की आबादी ज्यादा है, भारत में मजबूत लोकतंत्र है, भारत में एक तरीके से कैपेबिलिटीज हैं, भारत की सेना मजबूत है, भारत के जो आईटी सेक्टर है वो मजबूत है, लिहाजा अमेरिका हमारा सम्मान करना शुरू कर गया है। लेकिन अब जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, इसमें चीज़ें जो हमें दिख रही होती हैं वो उतनी स्पष्ट नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं एक कोट का इस्तेमाल करूं या एक कथन का इस्तेमाल करूं कि ब्लैक और वाइट नहीं होता है डिप्लोमेसी में, यहाँ पर ग्रे एरियाज ज़्यादा होते हैं। अब जो आज मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ वो इसी ग्रे एरिया से संबंधित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय वायुसेना जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर रही है। कई सारे ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिनको रिप्लेस करना है फ्यूचर में। हमारे पास जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि हमें 42 यानी 42 स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि क्लोज टू 50 स्क्वाड्रन्स की हमें आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास तकरीबन 32 हैं, यानी 8 से 10 स्क्वाड्रन्स हमारे पास कम हैं फाइटर जेट्स की। तो अगर हमारे पास, हमें युद्ध का जब काल आएगा तो हमें, अभी चूंकि शांति काल चल रहा है, अभी किसी के साथ हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी युद्ध काल जैसी अगर परिस्थितियां बनती हैं तो हमारे पास जितनी हमें आवश्यकता है उतनी स्क्वाड्रन्स हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा अच्छा, कुछ ऐसे भी फाइटर जेट्स हैं जिनको रिप्लेस भी करना है। तो अभी भारत का जो HAL है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हमारी भारतीय स्वदेशी कंपनी है, ये अमेरिका के साथ मिलकर एक फाइटर जेट बना रही है, तेजस MK-A1। अब ये जो पूरा का पूरा जो तेजस का विमान है, लड़ाकू विमान है, इसमें जो इंजन लगना है वो अमेरिका से आना है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो रही है, लेकिन चूंकि अमेरिका का इंजन इसमें लगना है तो लिहाजा अमेरिका मनमानी कर रहा है। अमेरिका इस पूरे इंजन की सप्लाई में देरी कर रहा है। कारण बता रहा है कि सप्लाई चेन में कुछ देरी आ रही है, उसमें कुछ डिले हो रहा है, इस वजह से हम सप्लाई तय समय से नहीं कर पा रहे हैं, जो वक्त दिया गया था उसके अनुसार हम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा विवाद मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, डील कितने में हुई थी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिका जा सकते हैं, वहां पर वो अपने काउंटर पार्ट से वहां पर मिलेंगे, वहां पर कुछ जो रक्षा कंपनियां हैं उनके जो प्रमुख हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। ये जो इंजन की सप्लाई में डिले हो रही है इसका मुद्दा भी वो उठा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच बड़े पैमाने पर रक्षा समझौते हो रहे हैं, लेकिन ये डिले कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो उपकरण है, सैन्य उपकरण है, फाइटर जेट्स हैं, इनकी सप्लाई में देरी होना यानी शत्रु को आमंत्रण देना होता है। मैं आपको बताता हूं विस्तार से कि जो ये बाधा बन रहा है अमेरिका, इसका कारण क्या है। दरअसल भारत जो है वो तेजस MK-1A फाइटर जेट को बना रहा है और इसके लिए अमेरिका का जो इंजन है F404IN20 इसमें लगना है, ये इंजन का नाम है। और इसी की डिलीवरी देने में अमेरिका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आनाकानी कर रहा है। कैंसिल नहीं करेगा वो, क्योंकि डील हुई है, संधि हो रखी है, लेकिन आनाकानी जरूर कर रहा है, और जिसके कारण जो तेजस का प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। जाहिर सी बात है कि अगर मुख्य उपकरण ही नहीं लगेगा तो उसका जो उत्पादन है उसमें वो प्रभावित जरूर होगा। कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इसका कारण बताता है कि सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है। बार बार वो ये बहाना बना रहा है कि सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि HAL को अभी फ़िलहाल 16 तेजस फाइटर जेट्स बनाने हैं और इंजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इसको समस्या आ रही है। प्रोडक्शन भी इसका रुका हुआ है और
वायुसेना को हालांकि लगता है कि वित्त वर्ष में 8 तेजस मिल जाएंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड एम माथेश्वरन का कहना है कि दरअसल अमेरिकी F404 इंजन की सप्लाई में देरी से भारतीय वायुसेना पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तेजस Mk1 और तेजस Mk1A के 6 स्क्वाड्रन जल्द ही सर्विस में शामिल किए जाने वाले थे। तो जाहिर सी बात है, जब डिले हो रहा है तो ये जो प्लान्ड वे में था, जो प्रक्रिया थी, उसमें डिले हो ही जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय वायुसेना के जो MiG-21 है, MiG-29 है और जैगुआर है, इनको रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से पुराने विमान हो चुके हैं, अपनी सर्विसेज ये अभी अंजाम दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब उन्नत टेक्नोलॉजी आती है, जब और एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे विमानों को रिप्लेस करने की भी आवश्यकता है, ताकि अच्छे और आधुनिक विमान आ सके नई टेक्नोलॉजी वाले। तो इसमें जो तेजस Mk1 है, Mk1A है और Mk2 है, ये जो वेरिएंट है, ये भविष्य में इन तमाम विमान जो हमारे पास हैं, MiG-21, MiG-29 और जैगुआर, इनको रिप्लेस करेगा, इनकी जगह लेगा। तो भारत इनका निर्माण कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तरीके से मेक इन इंडिया के तहत ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जो है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को F404 टर्बोफैन इंजन की सप्लाई में देरी हो रही है। तो ये जो कंपनी है, इसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक GE, और HAL के साथ ये मिलकर ये इसको बना रही है। 2021 में HAL के साथ 46,898 करोड़ रुपए के समझौते के तहत भारतीय वायुसेना को दिए जाने वाले 83 तेजस मार्क 1A जेट की डिलीवरी में ये पूरी की पूरी डिले हो रही है। तो रक्षा मंत्री इस बार जाएंगे और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ भी वो जो प्रतिनिधि मंडल स्तर की जो बातचीत होगी, उसमें ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। और कहीं ना कहीं जो इसमें आपको मैं मुख्य कारण बताता हूं, जो मैंने भी स्टडी किया है, इसमें मुख्य कारण एक ये भी है जो डिले हो रही है। देखिए, अमेरिका कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन क्या है कि अमेरिका इस बात से काफी ज्यादा चिंतित है कि भारत और रूस की करीबी है। आप जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो दरअसल नेटो में नहीं है, लेकिन यूक्रेन जो सारा का सारा युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल हो सकता था। अब अमेरिका और वेस्टर्न पावर जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वो लगातार अपना समर्थन किसको देता है? यूक्रेन को देता है। भारत हालांकि अपना जो स्टैंड है वो क्लियर रखता है, भारत तटस्थ है, भारत किसी के साथ नहीं है। लेकिन भारत ने कभी भी रूस की आलोचना नहीं की खुल के, ना ही यूक्रेन का खुल के समर्थन किया। बस अमेरिका इसी बात से चिंतित रहता है कि रूस के साथ करीबी जो भारत की है वो क्यों है। एक कारण यह है डिले का। तो एक तरीके से बाहें मरोड़ने वाला काम है, भारत को चिढ़ाने वाला काम है। भारत को एक तरीके से अमेरिका ये बता देना चाहता है कि अगर आप हमारे कथन पर नहीं चलेंगे, हमारा जो स्टैंड है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, उससे आप सहमत नहीं होंगे, तो हम आपकी जो चीजें हैं उसको थोड़ा डिले करेंगे ताकि आप परेशान हो। सिंपल ये आप देख सकते हैं, डिप्लोमेसी सिंपल पॉलिटिक्स है। एक चीज और है कि जो अमेरिका है, जैसा कि भारत भी है, तो भारत में आपने अगर CDS को सुना हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे जनरल अनिल चौहान जी हैं, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। जो भी हमारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं, डिफेंस के जो उत्पाद हैं, उपकरण हैं, उन तमाम चीज़ों, हथियार जो हैं, उन सबका जो निर्माण है वो भारत में शुरू होना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कल को मान लीजिए अगर हम अमेरिका के अगेंस्ट जाते हैं, अमेरिका और हमारी नहीं बनती है, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें फ़र्क पड़ेगा, सप्लाई चेन में फ़र्क पड़ेगा। जो डिफेंस के हमारे हथियार हैं, चाहे जेट्स हो, चाहे हथियार हो, जो टैंक्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, जितने भी प्रकार के हथियार हैं, अगर उनका जो बेसिक चीज़ें हैं, अहम चीज़ें अगर वो बाहर से बनकर आएंगी, हमारे यहाँ नहीं बनेंगी, तो कहीं ना कहीं हमें असर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत होने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान देगी और सरकार इस पर ध्यान दे भी रही होगी, और आने वाले समय में ऐसी हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें विदेशों से निर्भर रहना पड़े हथियारों के लिए, क्योंकि हथियार बहुत ही संवेदनशील चीज़ें होती हैं और एक भी दिन का डिले बहुत भारी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दा जल्दी सुलझेगा। ये पूरा का पूरा मैटर है, अमेरिका देरी कर रहा है, क्यों कर रहा है मैंने आपको बताया। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, कोई साजिश हो सकती है इसके पीछे, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।